हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया थार प्रदेश में जनजीवन। इससे पहले हमने लद्दाख में जनजीवन को पढ़ा हूँ, तो जा कर के आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th भूगोल में जा कर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि घर में घुसते ही रवि दीवार पर टंगे कैलेंडर को देखने लगा। ये नया कैलेंडर आज ही उसके पिता ने टांगा था। उसने कैलेंडर के पन्ने उलटने शुरू कर दिए। हर एक महीने के लिए अलग अलग पन्ने और सब पर एक से एक सुंदर चित्र थे। रवि की नज़र जून महीने के पन्ने पर छपे चित्र पर ठहर गई। दूर दूर तक फैले बालू में एक आदमी सिर पर पगड़ी बांधे और पूरी आस्तीन का कुर्ता पहने ऊँट की नकेल पकड़े जा रहा था। वो तस्वीर उसे बहुत सुंदर लगी, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी माँ से सवाल पूछा, माँ, जून के महीने में तो गर्मी पड़ती है, लेकिन इस तस्वीर में ये आदमी भरी दोपहरी में ऊँट लेकर के बालू में चला जा रहा है। उसने इतने अधिक कपड़े पहने हैं, इसे तो और भी गर्मी लगती होगी। हम लोग तो गर्मी के मौसम में कम कपड़े पहनते हैं। ये सुनकर के उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा अचरज करना ठीक है, लेकिन पूरी बात समझोगे तभी पता चलेगा कि ऊँट, बालू और सिर पर पगड़ी, पूरी आस्तीन की कामीज का मतलब क्या है। मुझे बताओ माँ। रवि मनुहार करते हुए बोला। माँ बोली, ठीक है, सुनो। ये चित्र रेगिस्तानी इलाके थार का है। अपने देश के पश्चिमी भाग में थार का रेगिस्तान है। थार राजस्थान और गुजरात में पड़ता है। ये पूरा क्षेत्र रेतीला है। बीच में अरावली की पहाड़ियाँ, जगह जगह बालू के टीले मिलते हैं। पूरा क्षेत्र शुष्क और अत्यधिक गर्म होता है। दिन के समय आंधियाँ चलती रहती हैं और बालू के कण उड़ते रहते हैं, लेकिन रात होते ही तापमान में कमी आ जाती है और पूरा इलाका ठंडा हो जाता। इस इलाके में औसत वर्षा का साल भर में मात्र 25 सेंटीमीटर ही होती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर यहाँ पर कुछ दिया है। ये है राजस्थान। राजस्थान का जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर। माँ, तब तो पेड़ पौधे भी नहीं होते होंगे? रवि ने पूछा। हाँ, होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जितने नहीं। कम वर्षा और बालू के कारण यहाँ कटीली झाड़ियाँ, कीकर, बबूल, खजूर, खेजड़ी, ज्वार, पाठा, नागफनी जैसी वनस्पतियाँ ही होती हैं, क्योंकि ये कम जल में ही उग सकती हैं। इन वनस्पतियों की पत्तियाँ चिकनी, छोटी और मोटी होती हैं और तने कांटेदार होते हैं। जड़ें भी गहरी होती हैं। ऐसा क्यों है माँ? रवि ने पूछा। क्योंकि जड़ें गहराई से नमी लेती हैं और पत्तियों के मोटे होने के कारण उनमें नमी देर तक टिकी रहती है। पेड़ पौधों की ये सारी प्रक्रियाएं वातावरण से अनुकूलन के उदाहरण हैं। माँ बोली, तब तो ये हमारी तरह धान की फसलें भी नहीं होती होगी? रवि ने पूछा। हाँ, यहाँ धरती में बालू युक्त मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में रेतीली मिट्टी कहा जाता। बालू के टिब्बे यहाँ खूब मिलते हैं। यहाँ के लोग बाजरा, जौ, जई जैसे मोटे अनाजों की खेती करते हैं। जहाँ सिंचाई की सुविधा है, वहाँ गेहूँ, दलहन, मक्का, सब्जियों की खेती करते हैं। बाजरे की रोटी इनका मुख्य स्रोत है। ऊँट इनके यातायात एवं परिवहन का मुख्य साधन। यहाँ के लोग भेड़ पालते हैं। कटीली झाड़ियों से ऊँटों, भेड़ों, बकरियों को भोजन मिल जाता है और बदले में ये दूध, मांस, चमड़ा देते हैं। यहाँ के लोग ऊँटनी के दूध का उपयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं, थार में जल प्रबंधन इन क्षेत्रों में पहाड़ों से वर्षा का जो जल नीचे आता है, उन्हें कृत्रिम झील बना करके जल भंडारण करते हैं। क्या आप जानते हैं, थार में पर्यटन राजस्थान पर्यटन विभाग जैसलमेर में रेगिस्तान सफारी का आयोजन करता है, जिसमें थार के आंतरिक भाग में
रात्रि विश्राम एवं राजस्थान की लोक संस्कृति एवं खाद्य पदार्थ से अवगत कराया जाता है। ऊँटनी का दूध। रवि ने आश्चर्य से पूछा। माँ बोली, आदमी का रहन सहन, खान पान, रोजगार सब कुछ वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है और लोग भी उसी हिसाब से रहते हैं। लोग बालू की आंधियों और तेज धूप की गर्मी से बचने के लिए सिर पर पगड़ी, जिसे ये लोग साफा कहते हैं, बांधते हैं, पर बदन को कपड़ों से ढकने से दिन के समय शरीर लू और उच्च तापमान से बचा रहता है, जबकि रात में अत्यधिक सर्दी से बचाता है। माँ, क्या इन क्षेत्रों में भी पीने का पानी हमारे यहाँ जैसे ही कुओं या चापाकल जैसे मिलता है? रवि ने पूछा। नहीं बेटे, इन इलाकों में पीने का पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। रेतीले मैदानों में दूर दूर पर कहीं कहीं पानी के बावड़ी या कुएं मिलते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। यहाँ पर कुछ हरियाली भी मिलती है। ऐसी जगहों को नखलिस्तान या मरुद्धान कहा जाता। वहीं से पीने का पानी कोसों चल करके मास्को या घड़ों में पैदल या ऊँटों पर ढोकर लाते हैं। मालूम है, जैसलमेर जिले में तो पिछले कई सालों से वर्षा न के बराबर हुई, इसीलिए यहाँ के लोग पानी का उपयोग बहुत ही सावधानी से करते हैं। यहाँ रेल के टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है। इनके जानवर ऊँट को भी तो कम ही पानी की ज़रूरत होती है। रवि बोला। हाँ हाँ। माँ बोली। माँ, सिंचाई नहीं होने से यहाँ के लोग क्या काम करते हैं? रवि की आंखों में आश्चर्य और बेबसी का भाव था। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, जिनसे उन्हें दूध, मांस, चमड़ा मिलता है। ऊँट का रेगिस्तान में बहुत महत्व है। यातायात में ऊँट काम आते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता। इनके बालों से कंबल, रजाई, कालीन भी बनते हैं। इनके कुटीर उद्योग हैं। जब बालू की आंधियाँ चली जाती हैं तो ऊँट की ओट में ये छिप जाते हैं। थार प्रदेश में जिप्सम, संगमरमर, छींटदार इमारती पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, तांबा, अभ्रक नामक इत्यादि मिलता है। संगमरमर एवं लाख की मूर्तियाँ, चूड़ियाँ, हाथी दांत की वस्तुओं की नक्काशी, कपड़ों की रंगाई छपाई इनका मुख्य व्यवसाय होता है। देखो रवि, यहाँ पानी की कमी रहती है, इसीलिए जनसंख्या भी काफ़ी कम है। छोटे छोटे गांव कुओं बावड़ियों के इर्द गिर्द ही बसते हैं। थार रेगिस्तान के क्षेत्र में बसे मुख्य नगर जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर बांध बना करके इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर भी कहा जाता है, बनाई गई है। इस नहर से बीकानेर, संगमरमर, जैसलमेर जैसे जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। सच पूछो तो इंदिरा गांधी नहर और भाखड़ा नागल बांध से निकाली गई नहरों से ही इन क्षेत्रों में थोड़ी हरियाली देखने लगी है। अब ये लोग पहले की अपेक्षा गहन कृषि करने लगे हैं। रवि माँ की बातों को सुनकर सोचने लगा, सचमुच प्रकृति ने देश में कितनी विविधताएं दी हैं, तभी तो लोग भी उन्हें विविधताओं के बीच अपना अनुकूलन कर लेते हैं। माँ, क्या हम लोग कभी थार के रेगिस्तान घूमने चलेंगे? क्यों नहीं, इस बार दशहरे की छुट्टियों में हम वहीं घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं, माँ ने प्यार से कहा। रवि ने मन ही मन थार के रेगिस्तान के लोगों के जीवन की कल्पना करने लगा। तो थार का रेगिस्तान फैला है कहाँ में? तो ये गुजरात और राजस्थान में। साफा कहते हैं सफाई वाले कपड़े को, फिर सिर पर बांधने वाला पगड़ी साफा कहलाता है, या पूरा आस्तीन वाली कमीज को। थार प्रदेश में पाए जाने वाले कौन से खनिज हैं? कौन कौन से? तो संगमरमर, कोयला पाया जाता है। नखलिस्तान का अर्थ क्या होता है? नखलिस्तान एक बहुत छोटा प्रदेश, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र या ठंडी जलवायु। एक रेगिस्तान में नखलिस्तान किसे कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि हम इसे नखलिस्तान कहा जाता है।
तो नखलिस्तान किसे कहते हैं? रेगिस्तान में जहाँ पर थोड़ी सी हरियाली मिलती है उसी को हम नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही हमारा अभ्यास भी ख़त्म होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।